हेलो स्टूडेंट, क्या आप जानते हो बिना एड्रेस के भी किसी भी जगह को अर्थ पर एग्जैक्ट लोकेट किया जा सकता है। कैसे? सिर्फ हम इमेजिनरी लाइन की मदद से पूरी दुनिया में किसी भी जगह को ढूंढ सकते हैं। तो आज हम चलिए हम स्टार्ट करते हैं, इसको आसान तरीके से समझेंगे। क्लास 6 के जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। इसमें हम देखेंगे कि लेटीट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या है और ग्लोब क्या है। ठीक है ना। तो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें है आपका ग्लोब बेसिक्स। ग्लोब बेसिक क्या कहते हैं? ग्लोब बेसिक में आपको पता होना चाहिए कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का, ग्लोब जो है इज ए स्मॉल मॉडल ऑफ दिस अर्थ। ग्लोब जो है वो एक छोटा सा मॉडल है, यानी कि ढांचा है किसका? अर्थ का। ठीक है ना, यानी कि आपकी धरती का एक छोटा सा मॉडल है जिसको हम ग्लोब बोलते हैं। इट शोज द रियल शेप ऑफ दिस अर्थ। ये आपको बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे कि आपका रियल हो, अर्थ की कैसी शेप हो? रियल शेप हो अर्थ की, इस तरह से आपको नजर आता है। लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स टू ग्लोब टू लोकेट ए प्लेस। यानी कि ये कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। लेटीट्यूड यानी कि लेटी हुई, लेटी हुई यानी कि लेटीट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई, यानी कि इस तरह की वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन जैसे आपकी अर्थ है तो ये जो ऐसे इस तरह की जो लेटी लेटी वाली लाइन है इनको हम बोलते हैं लेटीट्यूड्स। और लॉन्गिट्यूड क्या होती है? यानी कि जो आपकी अर्थ है ये लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबी वाली, यानी कि खड़ी हुई लाइन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं कि कुछ इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो कि आप क्या करते हैं? ग्लोब पर होती हैं, ग्लोब पर होती हैं, और इन्हीं की वजह से हम क्या करते हैं? एक एग्जैक्ट लोकेशन को ढूंढ पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लेटीट्यूड क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि जो लेटी हुई लाइन होती है जैसे आपकी अर्थ है, ये लेटी हुई लाइन को आप लेटीट्यूड्स कहेंगे, और ये है लॉन्गिट्यूड जो कि लंबी वाली लाइन है, इनको आप लॉन्गिट्यूड कहेंगे। यानी कि लेटीट्यूड्स इक्वल टू हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और लॉन्गिट्यूड इक्वल टू वर्टिकल लाइन। ये जो लंबी वाली लाइन है इनको आप बोलते हैं वर्टिकल लाइन, और इनको बोलते हैं आप हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें देखो आपका क्या कहते हैं, जो पैरेलल्स लाइन है, यानी कि पैरेलल एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर अगली, यानी कि पैरेलल, ये इमेजिनरी लाइन्स है। इमेजिनरी लाइन्स होती है कि आपने जो काल्पनिक रूप से सोची हुई है, काल्पनिक लाइन्स हैं, ठीक है ना, आपने इमेजिन किया है कि हाँ हमारे अर्थ पे ऐसी लाइन है, लगातार लाइन बनी हुई है। तो ये जो पैरेलल और इमेजिनरी लाइन्स ये रनिंग करती है कहाँ से? ईस्ट से वेस्ट में, ठीक है, यानी कि ईस्ट, ये आपका इधर साइड वेस्ट है और ये है आपका ईस्ट, यानी कि वेस्ट से ईस्ट बोल लो या ईस्ट से वेस्ट बोल लो, आपकी ये जो लाइन है इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट जो है वो क्या करती है? रन करती हुई है, दौड़ती हुई आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। मेन लेटीट्यूड इज ना इक्वेटर। इसका जो मेन आपका लेटीट्यूड होता है, यानी कि जो मेन लाइन होती है वो है आपकी इक्वेटर। ये आपको देखो, ध्यान से देखो, ये इक्वेटर क्या है? ये आपके पूरे की पूरे अर्थ की सबसे बीच की लाइन होती है, सबसे सेंटर वाली लाइन को आप क्या बोलते हैं? इक्वेटर, जो कि होती है 0 डिग्री। ये क्या करती है? ये इक्वेटर आपकी पूरी की पूरी अर्थ को दो भाग में बांट देती है। जब आपको क्या करता है कि आपके पास पूरे का पूरा एक बॉल है, आपने उसको बीच में से कट कर दिया तो क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, कट हो जाएगा ना, इस तरीके से आपका दो दो तरीके से कट हो जाएगा। तो ये आपका हो गया एक पार्ट, आपका ऊपर वाला हो गया, और दूसरा पार्ट क्या हो गया? आपका नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले पार्ट को आप क्या कहेंगे? नर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। इसने बोला कि आपकी अर्थ को ये दो भाग में बांट देता है, नर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। नर्दर्न यानी कि नॉर्थ वाला हेमिस्फीयर, और ये होता है आपका साउथ वाला हेमिस्फीयर, ठीक है। कुछ ऐसे और इंपॉर्टेंट लेटीट्यूड से, यानी कि और भी लाइनें हैं, ये लेटी हुई और भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जैसे कि इक्वेटर, इक्वेटर से ऊपर है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उससे ऊपर है आपके आर्टिक सर्कल्स। इसी तरीके से इक्वेटर के नीचे है आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और सबसे नीचे आपकी अंटार्कटिका, ठीक है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपको जो भी आपको दिखा दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल्स, ठीक है ना। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उनके बीच में है आपका इक्वेटर। अभी हमने क्या दिखाया? हमने दिखाया कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और दोनों कितने डिग्री पर है? जो इक्वेटर आपका 0 डिग्री पर है, और ये है आपका 23.5 डिग्री, इसी तरीके से ऊपर भी 23.5 डिग्री। इनके ऊपर आपका आता है आर्टिक सर्कल जो कि है 66 डिग्री, और ये है आपका अंटार्कटिका जो कि है 66 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और ये सेंटर पे आपका 90 डिग्री है जो कि साउथ पोल बोलते हैं, इस वाले को हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, ये भी 90 डिग्री है। तो ये था आपका लेटीट्यूड्स। आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? लॉन्गिट्यूड का आपका, अब मैंने बताया कि लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग लॉन्ग यानी कि लंबी वाली लाइन है, जो इस तरीके से लंबी वाली लाइन होती है इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इन्हीं लाइनों को हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। जो इसकी सबसे मेन वाली लाइन होती है, यानी कि जो सेंटर वाली लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, मेरिडियंस। यानी कि ये जो इमेजिनरी लाइन्स है, ये जो आपने काल्पनिक रूप से सोचा है कि हाँ हमारी इस तरीके से पैरेलल लाइन्स होंगी, सीधी सीधी कोई पैरेलल लाइन्स होंगी, ठीक है ना, जो क्या करती होंगी, जो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ आ रही है, जैसे कि नॉर्थ से ये लाइन आ रही है नॉर्थ से लेकर साउथ तक, इस तरीके से एक और लाइन होगी जो नॉर्थ से लेकर साउथ आ रही है, बहुत सारी लाइन होगी इस तरीके से एक आपस में पैरेलल होंगी, जो क्या कर रही होंगी? नॉर्थ से लेकर साउथ तक आ रही होंगी। और जो बीच वाली लाइन है इसको हम बोलेंगे प्राइम मेरिडियन, ठीक है ना, जो कि क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, इसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। और इधर से अगर हम देखते हैं इस तरीके से जो बीचों बीच से होती है इसको बोलते हैं इक्वेटर, हमने देखा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या कहा कि जो प्राइम मेरिडियन है ये आपकी क्या है? 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस, ये बिल्कुल पास होकर आती है कहाँ पर? ग्रीनविच लंदन, ग्रीनविच लंदन, यानी कि आपका क्या है? ये एक जगह है लंदन में जिसका नाम है ग्रीनविच। ये जो लाइन है आपकी प्राइम मेरिडियन, ये बिल्कुल बीच में से पास होकर आती है, जहाँ ये जगह पड़ेगी जहाँ पे नाम है आपका ग्रीनविच लंदन, ठीक है। इसके बाद क्या करती है? ये जो लाइन है आपकी जो प्राइम मेरिडियन है, जब ये बीच में से आ गई तो आपकी पूरी की पूरी अर्थ को क्या कर देती है? दो भाग में बांट देती है। एक भाग है आपका ये वाला इस तरीके से, और दूसरा भाग है आपका ये वाला इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आप बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलेंगे आप ईस्टर्न हेमिस्फीयर। इस वाले का नाम हो जाएगा आपका वेस्टर्न और इस वाले का नाम हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो
टोटल की टोटल ये जो ये लंबी लंबी लाइनें आ रही है आपकी, ये टोटल जो ये लाइनें आ रही है, ये टोटल कितनी है? टोटल है आपकी 360, 360। ठीक है ना, एक रेवोल्यूशन जो है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। तो टोटल कितनी लाइनें हैं? 360 लाइनें हैं। ओके, आपको समझ आया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा? हमने इस चैप्टर में देखा कि ग्लोब क्या है, ग्लोब के बाद हमने देखा कि लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? इसके बाद हम इस चैप्टर का कंक्लूजन देखते हैं क्या है, और फिर हम इससे पहले हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या वाई इंपॉर्टेंट, कि ये चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हमें क्या पता चलता है कि हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वजह से एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। ठीक है ना, जैसे कि आपको पता है कि आपकी अर्थ है, ठीक है, और आपकी अर्थ पे ये बहुत सारी क्या बनी हुई है? लैटिट्यूड्स बनी हुई है, ये आपकी लॉन्गिट्यूड्स बनी हुई है इस तरीके से। तो आपको पता चल जाएगा ना कि इस पॉइंट पे या फिर किसी भी जगह पे आप इस पॉइंट पे है हमारा, जो भी आप लोकेशन को ढूंढना चाहते हो, आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पे है या इस पॉइंट पे है। तो इनकी वजह से आपको क्या पता चलता है? एक एग्जैक्ट लोकेशन पता चलती है। टाइम्स जोन्स समझने में हमें मदद मिलती है कि कौन सा टाइम, कौन सी कंट्री में कौन सा टाइम चल रहा है। और यात्रा में भी हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। तो आसान तरीके से अगर हम कहें तो क्या कहते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इक्वल टू लोकेशन फाइंडर। ठीक है, तो इसके अब चैप्टर के हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन मेंशन नहीं है, बट इस चैप्टर का हमने कंक्लूजन ये देखते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलकर हमें अर्थ पे किसी भी जगह के बारे में एक एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढने में हमें मदद करती है। अगर आपको ये चैप्टर थोड़ा भी एक्सप्लेनेशन उसकी पसंद आई है या आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करिए और ऐसे ही नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।